मैं ये कहना चाहता हूं दीपक भाई कि इस्लाम, जो डॉक्टर ईसा ने कहा कि अगर हम गलत लोगों का साथ देंगे, किनका, जो बम तोड़ने वाले हैं, जो गले रेतने वाले हैं, उनका अगर आप साथ देंगे, इस्लाम उसकी इजाजत ही नहीं देता। तीसरी बात में एक बात और कहना चाहता हूं दीपक भाई, आपने अभी हलाले का जिक्र किया, इन्होंने तो कुरान पाक के खिलाफ, जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तक कितना कंसेप्ट है हलाले का, आपको बता दूं। मिसाल के तौर से किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और उसने कहीं और जाकर के शादी कर ली, विवाह कर लिया, उसके बाद उसने छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गई, सिर्फ वो अपने पुराने शौहर की तरफ लौट सकती है, यानी निकाह कर सकती है। इन लोगों ने, जो इस्लाम दुश्मन है ये, और इस्लाम की व्याख्या गलत की है इन्होंने इन पर 376 का काम किया, इन्होंने हलाले सेंटर खोले, और मेरे इल्म में है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, ये इस्लाम का जब उसकी व्याख्या गलत होती है तो ये क्यों नहीं उठते? जैसे अभी रागी जी ने कहा कि जब जैशे मोहम्मद नाम रखा था, मैंने कश्मीर के कुछ विद्वानों से पूछा, एक दिन एक आतंक को सपोर्ट करने वाला एक नौजवान खड़ा था, मैंने कहा जब ये जैशे मोहम्मद तुमने नाम रखा था और तुमने लश्कर तैयबा नाम रखा था, दुनिया के मुसलमानों को इनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए था, इसलिए कि मोहम्मद साहब तो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं। यही वजह है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो समाज सुधारक लोगों में सबसे पहला नाम उनका है, और लिखने वाला गैर मुस्लिम यानी क्रिश्चियन है। तो इसलिए आज ईसा साहब ने आकर के इस बात को साबित किया, बल्कि मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा, ईसा साहब आपके भेजे हुए पैसे का यहां मिसयूज किया है। आप जरा चल करके देश में देखिए, जितना पैसा सऊदी अरब से यहां गरीब मुसलमानों के नाम पे आया, वो लगा कहां है? कहां है स्कूल, कहां है कॉलेज जहां हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ते? आपने उनकी मदद की, इन्होंने अपने महल बनाए। अगर आज इनकी इंक्वायरी हो जाए दीपक जी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सही इस्लाम और जो इस्लाम का सही तस्वुर है वो सामने आ जाएगा। इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को मेन से काटने का काम किया। डॉक्टर अजीज खान, सीधा आरोप आप पर कि आप जैसे लोगों ने, आप जैसी पार्टियों ने इस्लाम के नाम पे दुकानदारी चलाई है, इस्लाम को गलत तरीके से बेचा है, पैसा कमाया है, और आप कहते हैं कि 24 में से 25 घंटे भारत में इस्लाम खतरे में है। सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात समझा दूं, जो विद्वान इस्लामिक स्कॉलर जो अपने मित्र बैठे हैं, मुफ्ती साहब, मुफ्ती सुमन कासमी साहब, तो मेरा उनसे सीधा ये जानना है कि देखिए, आपके लिए कोई व्यक्ति बड़ा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो मामला है दीन इस्लाम का, वो ही सबसे सुपीरियर है। उसमें अगर कोई इफ एंड बट करता है तो वो उसका अपना मामला है, हमें उससे कोई निस्बत नहीं है। दूसरे नंबर की बात, और जो आरोप दूसरा जो विद्वान हमारे मित्र लगा रहे हैं, उनसे आप ये पूछ लीजिए कि भाई सऊदी अरेबिया ने तो जितने भी पैसे डालने थे आपने डाल दिए, आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, इनकी सरकार क्या कर रही है? इतने सारे आपने एनजीओ जो खोल रखे थे सारे तो बंद कर रखे। अब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों के अलावा तो आपकी दुकानें बंद कर दी, इसलिए आपकी दुकानें बंद हो गई, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। आगे सुनिए, दुकानें बंद हो गई सर, शटर डाउन है। दूसरे नंबर, सऊदी अरबिया ही कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपने इस्लाम के नाम पे दुकानदारी की, दानिश कुरैशी जी, आपसे, आप जैसी सोच वालों ने, आप जैसी पार्टियों ने, आपने इस्लाम को दुकान बना के तिजारत की, व्यापार किया इस्लाम का। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले समून कादरी साहब ने जो बात कही है ना, दरअसल ये तो हमारे लिए एक इस तरह की बात है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों सऊदी अरबिया से और किसी से आपको लेना पड़े? ये सारा मामला तो भारत सरकार को करके देना चाहिए था। क्यों आपको किसी और से पास लेना जाने की जरूरत है? क्यों किसी दानिश कुरैशी को किसी और बाहर किसी के पास? क्या हम काबिल नहीं है? क्या हमारा मुल्क काबिल नहीं है? क्या मोदी जी काबिल नहीं है? बताइए आप। अच्छा, मोदी जी काबिल हो गए इस्लाम के बारे में? कोई जवाब नहीं है। अरे वाह, कोई जवाब नहीं है उनके पास। वाह, क्या डॉक्टर ईसा को सुन के आपका दिल बदला है? मोदी साहब को दिल बदलाने लगे। दानिश, आपने ये कहा, मैंने ये कहा कि हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तुम हिस्सा मानते हो? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं था, जिसकी व्याख्या मैंने की वो थी जो अल्लाह की मर्जी सिर्फ एक सहूलत दी थी और उसका मिसयूज नहीं हुआ, नहीं मानते आप? और
क्या जितनी ऑर्गेनाइजेशन ये चल रही है, चाहे सियासी हो या गैर सियासी हो, ये मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम नहीं कर रहे? कासमी साहब अब सुन तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बात को ये कहिए, और क्या मैंने जो कहा कि काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं है? जो मसावात की बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ये गलत है? अच्छा चलिए, नहीं, ये गलत है। और आप जैसे लोग अगर इस तरह से आकर के मुसलमानों को भ्रमित करते हैं, क्या आज अगर मैं ये पूछूं कि यूसीसी के ऊपर जिस तरह से मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में मैंने कहा, क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का चुनाव मुसलमानों ने किया है? तो मुझे क्या 40-50 लोग जो है पूरे मुसलमानों को के ठेकेदार हो गए हैं? और उन्होंने कितने प्रोग्राम चलाए हैं मुसलमानों की इस्लाह करने के लिए? आप मुझे बताइए कितनी जगहों पे मीटिंग की है कि ये हलाला हराम है? जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि हलाला करने वाला और उसका करना वो मुजिल है, हलाल वो लानत है उसके ऊपर, आप बताइए कितनी जगहों पे जाके बताया? जब आप खामोश हो गए, वो खामोश हो जाएंगे तो इतना सारा बताइए आप। पट्टी में मुझे वो नहीं है, वो अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद इत्मीनान से मैं जवाब दीजिए ना सुन लीजिए आप कासमी साहब। जवाब दीजिए, बताओ ये हलाला गैर इस्लामिक है या नहीं, हाँ या ना, जवाब दीजिए। सुनिए मैं अब आपको जवाब दूं। देखिए आप दिल्ली में बैठे हैं ना, दिल्ली में आप चले जाएंगे तो शराब की दुकान पे आपको शराबी मुसलमान भी मिल जाएगा। तो क्या बताइए, क्या उससे इस्लाम का कोई लेना देना है? हमारा काम है मंदा मुनकरन फरीदो का ये रुपयती ही वो निशान है, तो आप ईमान का दर्जा ये है कि आखिरी दर्जे में जबान से पहले नंबर पे उसे हाथ से रोको। बदकारी कर रहा है, वहां प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम वहां जाएगा। देखिए बुराई है, किसी भी चीज की, किसी भी तर्क की हो, अल्लाह के रसूल ने मैंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाथ से यूसीसी नहीं चाहिए, यही क्यों करता है हिंदुस्तान का मुसलमान? जरा इसका जवाब दीजिए। और इसी का जवाब मैं अजीज खान जी से लेता हूँ। अजीज खान जी आप जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी तो स्काइप पे जुड़े हुए हैं। क्यों कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान हलाला चाहिए, बहुविवाह चाहिए, 3 तलाक भी चाहिए, यूसीसी नहीं चाहिए, सीए नहीं चाहिए, 370 चलती रहनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल जिन चीजों की इजाजत देता है शरीयतन, वो सारी चीजें वैलिड है, उसमें आप जब आपका 25 घंटे खतरे में ही रहता है, अगर इस्लाम 25 घंटे खतरे में ही रहता है तो इजाजत कहां से देता है? बोलिए। किया जा रहा है। नहीं वो देखिए, बोलिए अजीज खान साहब, अजीज खान साहब को बोलने दीजिए। दानिश भाई अजीज खान को बोलने दीजिए। अरे भाई दीपक जी, पहले लोगों को बंद कराइए। ये देखिए, ये मंडी मत बनाइए सर, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। भाई दानिश चुप रहिए आप, 1 मिनट सुने आप। देखिए दीपक जी, मैं बड़ी गंभीरता से सारी बातें सबकी मैंने सुनी है, मुझे थोड़ा सा मौका दे, क्योंकि थोड़ा सा जो मैं देख रहा हूं इन पूरे मुद्दों में जो बहस हो रहा है वो डिफरेंट टाइप से है। देखिए आज ये बहस ये हो रहा है कि एक धार्मिक गुरु, जो मुस्लिम धार्मिक गुरु हमारे इस मुल्क में आए हैं और उन्होंने तमाम अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा कि साहब ये मुल्क जो है ये कौमी इत्तेहाद का एक गुलदस्ता है। निश्चित तौर पे ये आज से नहीं है, ये जब से ये मुल्क रहा है, कायम हुआ, हिंदुस्तान का वजूद हुआ, आया वजूद में आया ये मुल्क, यकीन मानिए ये गुलदस्ता रहा है। सभी धर्म, सभी संप्रदाय आपस में एक साथ मिल करके सारे त्योहारों को मनाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा वही बात जो अली ईसा साहब कहते हैं कि बेद को कुरान के नजदीक लाइए, धर्म को ईमान के नजदीक लाइए, भारत को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। हमेशा समाजवादी पार्टी का यह नारा रहा है कि अगर इंसान को बचाना है तो इंसान से मोहब्बत करिए। बस समाजवादी पार्टी को यूसीसी नहीं चाहिए, 3 तलाक भी चाहिए, बहुविवाह भी चाहिए, हलाला भी चाहिए, 370 भी चाहिए सर। अरे सर आप देखिए, सीए नहीं चाहिए, यही है ना समाजवादी पार्टी। कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। आप मुझे सर, अरे सर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अपनी बात मैं कैसे रखूंगा? रख दी सर, आपने इतनी बड़ी तकरीर कर दी, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। इन बातों पर बोलेंगे सर। जुबानी जमा खर्चा अलग चीज होती है, और एक्शन में और रिएक्शन में आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी अलग चीज होती है। जुबानी जमा खर्चे में तो गुलदस्ता है सर, सुनिए ना, लेकिन फिर भी मुसलमान भारत में खतरे में। नहीं। ज़ी न्यूज़।